हेलो। हाँ जी। रोहित, मैं ऑडिबल हूँ तो यस सर। कहाँ से स्टार्ट करें? आप कुछ कर रहे हैं प्रिपरेशन में? क्या कर रहे हैं अभी? सर सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहा था और पीएनसी पढ़ रहा था सर। पढ़ ली? उसमें कुछ डाउट है? सर अभी वो यूट्यूब से देखे थे सर। ओके, तो ठीक है, लेक्चर्स देख लिए। नोट्स बना लो, एक शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ फार्मूला टाइप का, कि एक जगह सारा फार्मूला रहेगा। एक शॉर्ट नोट बना। मेन है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो इसका आप क्वेश्चन कर रहे हो जो पी वाई क्यू है, प्रीवियस ईयर वाला, या अभी थ्योरी पे सिर्फ फोकस कर रहे हो? नो सर, किए हैं सर। 2024 के जो भी मैंने चैप्टर पढ़े हैं वो। अच्छा, उसके किए हैं, वैसे कर रहे हो। तो थ्योरी हो गया, फिर ये पेपर है ना, इसके पी वाई क्यू कर लो। थ्योरी तो ऑलमोस्ट वही है ना। तो कुछ कहाँ हम थ्योरी कंटिन्यू करूँ जहाँ हम कर रहे थे, क्या कराऊँ? यस सर, वो ग्रुप थ्योरी पढ़ने वाले थे सर। अच्छा, जो भी कहोगे उसके अकॉर्डिंग। मेन हम पढ़ा रहे हैं आपके डिमांड के अकॉर्डिंग, कि आपको क्या नीड है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा, ये तो जैम का है। तो एम एम ए है ना। ये है जिसमें सभी हम ये एपीजी पीएचपी लास्ट टाइम किया था, कंटिन्यूड फ्रैक्शन किया था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया था, बाइनोमियल थ्योरम किया था, एएम कर लिया था, कॉची स्क्वायर्स कर लिया था। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए थे ये। हाँ, कॉम्प्लेक्स यस सर नंबर वो भी हो गया, डी मॉवर्स भी हो गया, पोलिनोमियल रूट रिमाइंडर थ्योरम, आई थिंक यहाँ तक हमने कर लिया था, है ना। ये जो थ्योरी हमने स्टार्ट किए थे, मैं जैसे एक बार रिवीजन काइंड ऑफ, है ना, फास्ट फॉरवर्ड मोड में हम कर रहे थे, तो ये पार्ट मैंने करा दिए थे। तो चलो यहाँ से यही से थोड़ा कंटिन्यू कर देता हूँ, तो सो दैट ऑर्डर में हो जाएगा, है ना। तो इसी में ग्रुप थ्योरी भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अभी तक जो क्लासेस हुई हैं, देखो, रेगुलर क्लास ज्वाइन करोगे। लास्ट टाइम है ना, मैं किया था, कोई बच्चा ज्वाइन नहीं किया था तो मैं क्लास नहीं लिया, फिर 2-3 दिन मैंने क्लास लगाया ही नहीं, आज लगाए हैं। तो अगर रेगुलर रहोगे तो मैं कराऊंगा, चाहे बच्चा एक हो, दो हो, चार हो, 20 हो, 10 हो, कितने भी। ये है मतलब, अगर आपको करना है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल रूट्स रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम। ओके। तो पॉलिनोमियल का क्या डेफिनेशन है, तभी हम जो एमएमए वाला पार्ट है उसका सिलेबस कवर कर रहे हैं, है ना। पहले सिलेबस कर लेंगे, फिर जो एमएमबी वाला पार्ट होगा उसका सिलेबस कर लेंगे। टिल देन आपका काम है कि पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को, चाहो तो पहले टॉपिक वाइज कर लो, या चाहो तो ईयर वाइज सॉल्व कर लो, एंड एटलीस्ट 4-5 टाइम सॉल्व करो। वंस इज नॉट इनफ, है ना। प्लस 4-5 बार करोगे तो आपको खुद ही लगने लगेगा कि यू आर एट वेरी गुड लेवल, एंड सब आसान लग लगेगा एंड में। ये है। तो अभी मैं ये करवा देता हूँ पहले, फिर आपके जो भी इसमें डाउट्स होंगे ये करवा दूंगा। इसके जो डाउट्स होंगे उसके बाद ये करवा दूंगा। इसमें और आपको प्रैक्टिस करना हो तो मैंने बताया ही था, जेडबलई मेंस और एडवांस के, मेंस एंड एडवांस के जो थ्योरी बुक होती है वो फॉलो कर सकते हो, एंड पीवाईक्यू बुक कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो एक्स्ट्रा करना हो सो दिस यू कैन डू, जो कि इसमें हेल्प करेगा। या यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स हैं वो देख सकते हो। बट सिर्फ वीडियो देखना काफ़ी नहीं है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करके देखोगे, प्रॉब्लम सॉल्व होगा तभी एग्जाम में होगा, है ना। ये ओनली वीडियो देखने से सिर्फ बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो पॉलिनोमियल का क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल? हाउ डू यू डिफाइन पॉलिनोमियल? कैसे डिफाइन करोगे? डेफिनेशन पता है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है? तो अगर ऐसे लिखूं कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म जनरली पी एक्स, जो कि रहता है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन एक्स की पावर एन, दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, है ना। वेयर वेयर जो ए आईज हैं दैट आर रियल नंबर। और मान लो ऐसा है, इफ ये जो ए एन एक नॉन जीरो नंबर है, ये जो ए एन है अगर नॉन जीरो नंबर है, तो हम बोलेंगे पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, ठीक है। ये है बेसिक डेफिनेशन। तो polynomials and their roots.
क्योंकि सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म करना है, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में करा दूंगा। डेफिनेशन हो गया ना। अब ये रूट्स कैसे डिफाइन करते हो? किसी नंबर को हम रूट्स कब बोलेंगे? जैसे ये तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हो गया। जैसे हम बोलेंगे, अब मैं रूट्स को अगर डिफाइन करूं, तो मान लो ऐसा है कि अ नंबर कोई भी, मान लो के, ठीक, तो अ नंबर के इज कॉल्ड, है ना, या एक्स नॉट बोल दो चाहो तो। अ नंबर एक्स नॉट कोई नंबर है, एक्स वेरिएबल है, एक्स नॉट कोई नंबर है, तो नंबर एक्स नॉट इज कॉल्ड रूट ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए, जब x की जगह एक्स नॉट रखे तो जीरो हो जाए। मतलब वो पॉलिनोमियल इक्वेशन, मतलब एक्स नॉट रखने पे जीरो हो जाए, है ना। इसको बोलेंगे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके है तो। यस सर। हम्म। है ना, ये पॉलिनोमियल मान लो यहाँ एक्स नॉट की जगह अल्फा नॉट कर दे या अल्फा कर दे, नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट, तो अगर पी ऑफ अल्फा जो है जीरो हो जाएगा, है ना, इस तरह से है। ओके, तो मेनली है, अब आगे जैसे है मैं डिफाइन जस्ट कर रहा हूँ, है ना, जो टर्म्स हैं उसको डिफाइन कर दे रहा हूँ। अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमाइंडर थ्योरम? तो इसको लिख देता हूँ। तो ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ये क्या है? रिमाइंडर थ्योरम, तो क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम? ठीक है, तो ये कहता है, मान लीजिए कि अ पॉलिनोमियल, मान लो पी एक्स है, इज डिवाइडेड बाई, इज डिवाइडेड बाई, divided by a factor, if a polynomial divided by a linear factor, है ना, या लीनियर फैक्टर लिखूं? फैक्टर लिखना ठीक नहीं है, फैक्टर क्योंकि फैक्टर हो जाएगा फिर वो एक्स माइनस है, उसका एक फैक्टर अलग वर्ड है ना। तो लीनियर फंक्शन या लीनियर टर्म, है ना। तो लीनियर, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, लीनियर डिवाइजर, है ना। बोलो, फिर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, सिंपल इतना ना लिख के सीधा लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। देन मतलब ऐसा है कि आप x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं पी एक्स को। ठीक है, ये डिवीजन आप जानते होंगे, तो कोसेंट या तो ऊपर लिखते होंगे या राइट में लिखते होंगे। तो यहाँ आएगा कोसेंट, और इसको सिंप्लीफाई करके नीचे आएगा रिमाइंडर आर, क्योंकि x माइनस ए से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कोई कांस्टेंट ही होगा, तो यहाँ कोई रिमाइंडर आर आएगा। तो देन ये कहता है दिस, देन रिमाइंडर विल बी ऑब्टेन्ड एज पी ऑफ ए। जैसे एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, मान लो एक क्वेश्चन है कि लेट पी एक्स, जो कि है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, देन फाइंड वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए, तब आएंगे ना। ऊपर वाला थ्योरम लगाओ और आंसर बताओ। ठीक है, थ्योरम को अप्लाई करो, जो लिखा हमने उसको अप्लाई करो।
सर 5। ठीक है, तो सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर है वो p ऑफ 1 है ना, x माइनस ए से डिवाइड करोगे तो p a रिमाइंडर देगा, मतलब x माइनस ए को 0 कर दो, तो p1 इसमें 1 रख दो, x को 1 रख दो, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 5 इज द आंसर। सिंपल। तो ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम। एक और है फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर को जनरलाइज भी कर सकते हो, वही बात है। तो अब नेक्स्ट थ्योरम है फैक्टर थ्योरम। तो व्हाट इज दिस फैक्टर थ्योरम, क्या होता है ना, तो फैक्टर थ्योरम क्या है। तो सिंपल है, फैक्टर थ्योरम का मतलब है कि वो जो लीनियर टर्म हमने x माइनस ए से डिवाइड किया, तो ये फैक्टर बन जाएगा अगर रिमाइंडर 0 हो जाए। ये कहना चाह रहा है कि इफ या जो है लेट पॉलिनोमियल px a polynomial px has a polynomial px has factor x minus a if and only if a polynomial px has factor x minus a if and only if रिमाइंडर इज 0, है ना, रिमाइंडर जिसका हमने पी ए से नोट किया था 0 हो जाए, तो रिमाइंडर 0 हो गया तो फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपने x माइनस ए से डिवाइड किया किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को, तो कोसेंट में कुछ आएगा क्यू एक्स, सॉल्व होकर रिमाइंडर अगर 0 आ गया, इसका मतलब ये एक फैक्टर है ना, तो इसका मतलब ये है दैट इज पी ए इज 0 इफ एंड ओनली इफ px can be written as तो px को आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, x माइनस ए टाइम सम क्यू एक्स, ये होता है ना डिविडेंड बराबर डिवाइजर, जैसे यहाँ पे लिख रहा था, पीछे में लिख रहा था, यहाँ आप चाहो तो क्या लिख सकते थे, ये जो टर्म है यहाँ px कैन बी रिटर्न एज x माइनस ए टाइम कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही है ना, ये हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो x माइनस से पी एक्स को डिवाइड किया, रिमाइंडर क्यू एक्स है, सॉरी कोसेंट क्यू एक्स है, रिमाइंडर आर है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो वैसे ही अब यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ऐसा लिख पाएंगे, तो एक फैक्टर हो गया ये। ओके, ठीक है, इस पर क्वेश्चन लिखता हूँ इससे पहले। तो सिंपल रिमाइंडर ही निकालना है यहाँ पर, रिमाइंडर 0 मतलब फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं तो फैक्टर नहीं है, सिंपल। तो अब कुछ रिजल्ट जैसे है, रूट्स कैसे निकालते हैं, तो रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल एंड देयर रूट्स, ये क्या है, तो लेट जो पी एक्स है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स की पावर एन, ये एक पॉलिनोमियल है ना, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक, अब क्या करना है कि ऑल्सो अज्यूम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन आर, क्योंकि एन डिग्री है तो एन डिग्री पॉलिनोमियल एग्जैक्टली एन रूट्स होगा, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स रूट्स एंड इंक्लूडिंग क्या बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी, रिपीट कर रहा तभी 2 बार काउंट, मतलब 2 बार 1 1 आया तो 2 रूट्स काउंट करेंगे, तो उससे टोटल एन रूट्स होगा। तो अज्यूम दिस आर रूट्स, है ना, ऑफ पी एक्स, देन अगर आपसे पूछा जाता है कि सम ऑफ अल्फा आई फ्रॉम 1 टू एन, तो ये ए आईज के टर्म में क्या आएगा, पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, क्या होगा, सर -7। जैसे क्वाड्रेटिक में क्या जानते हैं माइनस बी अपॉन ए, तो वैसे ही एन डिग्री, Yes, sir. यहाँ एन तो कुछ भी हो सकता है, 100 10 2 3 4 5 एनीथिंग, an-1। सम ऑफ और रूट्स होगा, नहीं नहीं, an-1। हाँ, माइनस ऑफ ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन, अपॉन ए। ठीक है ना,
ये क्योंकि एन माइनस वन जस्ट पीछे होगा, अगर आप लिखना चाहते तो यहाँ पे एन माइनस वन कहाँ आएगा बीच में, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स की पावर एन, ऐसा। तो ये हो जाएगा सम ऑफ रूट्स, पहला फॉर्मूला ये आ गया। दूसरा फॉर्मूला है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, जैसे प्रोडक्ट ऑफ ऑल अल्फा आई, ये है ना। तो ये आ जाएगा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, ऐसा। सॉरी वो तो सम था ना, नीचे वाला वो आएगा। एक मिनट, इसको यहाँ उठा के ले आओ, ये है ना, यही ना प्रोडक्ट, और यहाँ सम है अल्फा वन से लेके अल्फा एन तक। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, जैसे ए क्वाड्रेटिक नॉट में होगा सर, सी अपॉन ए, है ना, क्या होगा, ए नॉट अपॉन ए एन, ए नॉट अपॉन ए एन। ए नॉट अपॉन एन। आपको वैसे कैसे पता कि ए एन क्या है, एन ऑड है या इवन है, कैसे पता चलेगा। तो ये ऐसा होता है माइनस वन की पावर एन इंटू ए नॉट बाई एन, जैसे एन अगर टू होगा तो ये वन हो जाएगा, तो सी बाई ए बन जाएगा, ऐसा ना। ओके, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। तो तीसरा फॉर्मूला है ना, ये तो हो गया सम ऑफ ऑल रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। अब ये है सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, मतलब ये कहना चाह रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, अच्छा सम ना, तो ऐसा कर लो सम अल्फा आई अल्फा जे, जहाँ आई जे दोनों मान लो डिफरेंट ले रहे थे ना, क्या होगा, जैसे लिखते थे हम लोग, तीन रूट्स हैं या दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, तीन रूट्स है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना। तो ये आई फ्रॉम डिफरेंट देन जे, ऑल कॉम्बिनेशन लिख लो, अल्फा बीटा बीटा गामा, है ना, गामा अल्फा। तो यहाँ हो जाएगा मान लो आई लेस देन जे, इन नॉट इक्वल टू जे का मतलब ये भी कर सकते हो आप, आई लेस देन जे कर लो, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लेंगे। हमारे तीन रूट्स है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा वन अल्फा थ्री अल्फा टू अल्फा थ्री हो गया तीनों प्रोडक्ट। तो ऐसा, तो ये कितना आएगा, तो ये जो बनेगा तीसरा फैक्टर, तो यहाँ से आता है ए एन माइनस टू अपॉन ए एन, ये बनेगा। हम्म, जैसे यही चीज़ अगर क्वाड्रेटिक में आप लगाओ तो एन डिग्री का था, अगर मैं आपसे बोलता कि चलो क्वाड्रेटिक है, एन को टू रख लो, एन को टू रखोगे तो क्या होता, आप एन को चाहो तो टू रख लो, लेट से एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये आप ऑलरेडी जानते हो। तो अगर मैं ऐसा लेता इसी में, है ना, कंसीडर पी एक्स एज ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ये है। तो यहाँ से क्या होगा, तो इसको आप मान लो सम ऑफ रूट, दो रूट्स हैं लेट से अल्फा बीटा या अल्फा वन अल्फा टू, तो अल्फा वन प्लस अल्फा टू कितना होगा, अल्फा वन इंटू अल्फा टू कितना होगा, तो इसके अकॉर्डिंग एन को टू रख दो, क्योंकि मैंने एन को टू रखा ना यहाँ पे, तो सब में एन को टू रख दो, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा माइनस ए वन अपॉन ए टू, एंड ये आ जाएगा एन को टू रख दो ए नॉट अपॉन ए टू। हम्म, ठीक है, एक दो क्वेश्चन लिखो इस प्रैक्टिस के लिए, जैसे क्वेश्चन अगर लिख दूं मैं कि
कितने क्वेश्चन मान लो ऐसा, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x की पावर 100 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -3x+2। जैसे थ्योरम बेस तो सीधा सीधा आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब थोड़ा सा घुमा दिया, अब इसको ट्राई करो। क्वेश्चन 2 है, लेट px बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, लेट px बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल such that p1 is equal to माइनस ऑफ p2। आगे है, इफ 1 रूट इज -1, तो कर लोगे ना, आसान है। देन फाइंड अदर रूट, पॉलिनोमियल का रूट निकालना है। जैसे आपसे कह रहा है कि इफ मान लो अल्फा 1 है, 2 - √3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल x4 प्लस 2x³ -16x² -22x+17 बराबर 0। तो इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन है, पॉलिनोमियल अलग इक्वेशन अलग। तो मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ तो px कर देता हूँ, ठीक है। देन फाइंड रिमेनिंग 3 रूट्स, ठीक है, बाकी 3 रूट्स निकालने हैं। फाइंड रिमेनिंग 3 रूट्स, तो ये आ जाएगा। एंड चौथा है, ये ट्राई करना है ना। अगर थोड़े से रिलेटेड थ्योरी और बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन ट्राई करो। जैसे एक थ्योरम इसी में रिलेटेड आता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, एक थ्योरम है। ये पता है आप लोगों को क्या होता है? व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा? तो ये होगा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एग्जैक्टली n रूट्स, ठीक है। n रूट्स होंगे, अभी मैंने रूट्स रियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, बट एग्जैक्टली n रूट्स होंगे। फिर एक थ्योरम जैसे आता है, पीछे लिखा ना, उसमें एक थ्योरम यूज होगा कि लेट अल्फा प्लस आयोटा बी इज वन रूट ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। देन अल्फा माइनस आयोटा बी इज ऑल्सो अ रूट ऑफ सेम पॉलिनोमियल px। तो इसको दूसरे तरीके से लिखे तो कहने का मतलब ये है कि ये कहता है कॉम्प्लेक्स रूट्स कम्स इन पेयर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट्स कम्स इन पेयर।
कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में आता है। ए प्लस आयोटा भी एक रूट है तो ए माइनस आयोटा भी होगा ही, जैसे यहाँ पे था ना। अच्छा इवन यहाँ पे भी, यहाँ तो आयोटा नहीं लिखा था, क्वेश्चन जो था आयोटा लिखा था नहीं, 2 - √3, इस तरह के रूट्स भी हमेशा पेयर में आएंगे। जैसे 2 - √3 एक रूट्स है तो 2 + √3 ऑटोमेटिकली एक रूट होगा। तो जैसे यहाँ भी लिख देता हूँ, ऑल्सो इसी थ्योरम को मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूँ। तो जैसे इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो ऐसा है कि इफ़ ऐसा, मान लो अल्फा प्लस रूट अंडर बीटा इज 1 √, देन अल्फा माइनस रूट बीटा इज ऑल्सो √, वेयर बीटा इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर जहाँ पे ये रूट होगा तो ये रूट होगा ही पॉलिनोमियल का, सिंपल है। ठीक है, बाकी क्लास 10th में एक चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो पढ़ लेना ठीक से, तो उससे समझ आ जाएगा सारी चीज़ें। ठीक, जैसे आपने स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी ये सब पढ़ा है, जैसे nth रूट ऑफ यूनिटी एक वर्ड आता है, nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब ये है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x की पावर n इज इक्वल टू 1 इज ऑब्टेन्ड एज x इज इक्वल टू, ये क्या रहता है, e की पावर आयोटा 2πk/n, है ना, 2πk/n फॉर k की वैल्यू 0 1 2 अप टू n-1, मतलब कह रहे n रूट्स हैं। व्हाट आर द रूट्स, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, सेट ऑफ रूट्स आर दैट इज सेट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते हैं ना, ऑफ यूनिटी इज, तो इसमें क्या क्या रूट्स है, एक बार k को 0 कर दो, तो k को 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, k को फिर 1 पुट करो तो e की पावर आयोटा 2π/n, फिर ये चलता रहेगा, e की पावर आयोटा, k को 3 रखो, एक मिनट हमने क्या रखा 0, फिर 1 रखा, फिर 2 रखेंगे तो आएगा 4π/n, है ना, और ये चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा, तो इट विल गो टिल 0 1 to n-1 रखना है। ठीक है, तो e की पावर आयोटा 2πn-1/n, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, यही है, देखो तो ये टोटल रूट्स होंगे, आपको पता है ना। ऑल्सो रिकॉल, जैसे e की पावर आयोटा थीटा लिखते हैं तो इसका मतलब है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो उसको ब्रेक भी कर सकते हो, जो लिखा ना हमने ना, ये जो x बराबर ये है, तो ये जो e की पावर आयोटा 2πk/n लिख रखा है मैंने, दिस इज समथिंग लाइक कॉस 2πk/n प्लस आयोटा साइन 2πk/n, तो वो जो नंबर लिखा उसका मतलब ये है। ओके, ये सब ट्राई करना है ना, ये सब क्वेश्चन कुछ थ्योरी बता रहा हूँ भाई। क्वेश्चन यहाँ कितने लिख दिए, 4 3 लिख दिया ना, जैसे फोर्थ क्वेश्चन मान लो ऐसा लिख दिया कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस ax3, ये सब ट्राई करना, ये सब कर लोगे तो एग्जाम के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। मतलब ये अनसॉल्व क्वेश्चन है ना, अनसॉल्व क्वेश्चन घर पे कर लोगे तो एग्जाम में भी चांसेस है हो जाएगा, घर पे नहीं हो रहा तो एग्जाम में तो होने का बिल्कुल चांस नहीं है। ठीक है, मान लो जैसे कुछ इस तरह क्वेश्चन से घर पे नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो अलग प्रेशर रहेगा, टाइम बाउंड रहेगा, है ना, इस तरह की चीज़ें तो घर पे सीखो तभी एग्जाम में होगा, और ट्राई टू डू इंडिपेंडेंटली, देन बाद में सॉल्यूशन देखो या हेल्प लो कहीं से। तो x4 प्लस ax³ प्लस bx² प्लस ax प्लस 1 has, if this has a root, a polynomial with one root as iota, iota जानते हो ना, iota होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1, है जो iota वर्ड हम पीछे यूज कर रहे हैं,
ये जो अभी यूज़ कर रहे थे ये आयोटा, अगर तीसरा पार्ट लिखो, ये जो आयोटा है, आयोटा क्या है? 0+1 आयोटा। एक्चुअली होता क्या है, इसका एक्चुअल मतलब है √1 का नाम दिया गया है आयोटा। आयोटा इज जस्ट √-1, मतलब आयोटा जस्ट नोटेशन है, √-1 को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, तो इट इज जस्ट, हम क्या लिख रहे थे? तो एक रूट आयोटा है, पोलिनोमियल विथ वन रूट एज आयोटा। तो क्वेश्चन है देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इसको ट्राई करो, आंसर बताओ।
ठीक है जी, ये सॉल्व करके आओ, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है रोहित, थैंक यू। अभी करके आओ इसको, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे।